देखिए 226 रिजर्व सीट्स हैं, नेशनल एंड 4 प्रोविंशियल। उसमें 148 के हवाले से कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो बाकी पार्टियों को मिल गई अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने जो सीट्स ली थी 78 सीट्स बोथ नेशनल एंड प्रोविंशियल, वुमेन एंड नॉन मुस्लिम, उसके हवाले से डिस्प्यूट आ रहा है। जब SIC ने अप्लाई किया तो इन्होंने भी अप्लाई किया, सबने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी एंड द रेस्ट। ECP ने यह कहा, अभी मैं उसका एक पोर्शन पढ़ूंगा, ECP ने यह कहा कि नहीं, SIC को नहीं मिल सकती क्योंकि योर लॉर्डशिप एज राइटली पॉइंटेड आउट, इट इज नॉट ए पार्लियामेंट्री पार्टी, इट हैज नो प्रेजेंस इन पार्लियामेंट, इट हैज नॉट वन एनी सीट्स, दैट इज व्हाई इट इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिजर्व सीट्स। PTI was existing at that time. Yes, PTI. But one of the members of the election commission held that these seats are to be left vacant because it cannot be given to other parties because they have already received seats according to their proportionate representation. माले गनीमत हो जाएगा ये, in a sense. That order was challenged before the Peshawar High Court by SIC. Now SIC, the Peshawar High Court also upheld the order of the majority 4 members of the election commission that yes, SIC is not entitled to that seats and these seats are to go to the remaining party even though they have received their share of the seats. Now I don't think it was mentioned in the Peshawar High Court judgment that these seat will go to the other parties. Yes, उन्होंने अपहोल्ड किया ना ECP का ऑर्डर सर, तो उसका मतलब यही है। अब वो अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, which is the judgment under review. Now the judgment under review, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, regarding all 11 judges all 13 said that SIC is not entitled. Yes, and that judgment has not been challenged. जी, all 13 said, I stand corrected, बिल्कुल सही कहा, all 13 said that SIC, उसमें से 2 ने ये कहा कि although 2 और कुछ और ने कि SIC पार्लियामेंट्री पार्टी तो हो सकती है, यानी इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन तो कर सकते हैं उनको, लेकिन उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती बिकॉज दे हैड नॉट कंटेस्टेड द इलेक्शंस एंड दे हैड नॉट वन एनी सीट्स। अब उसमें जब आएंगे ना, अब सॉरी, वो अब उसमें जब आएंगे कि उनको सीट क्यों नहीं मिल सकती, फिर आपको आर्टिकल 51D पढ़ना पड़ेगा जिसमें बताया कि जब अब ये भी अपने लफ्ज का माले गनीमत से क्या मुराद है आपका? आपको ड्यू नहीं है वो आपको मिल जाएगी। अब ये 51 पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जी, मैं उस पे भी आता हूँ, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस। मैं उसको भी एक क्वेश्चन, मुफ्त में किसी को नहीं मिलता। किसी ने ये कहा है कि SIC को ज्वाइन नहीं कर सकते? यस, मेजॉरिटी हैज हेल्ड दिस। यस, majority has held that SIC, the independents cannot join SIC. ये होल्ड किया उन्होंने। नहीं, SIC एज ए पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट? ये मेरे लिए भी डिस्कवरी थी जिस तरह आपके लिए डिस्कवरी है, बिकॉज़ आई रेड द जजमेंट अगेन। फैसल साहब, एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो वो ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन पार्लियामानी कमेटी पार्टी तो ये थी नहीं ना जी, इससे फर्क नहीं पड़ता था। मेजॉरिटी ने आपसे एग्री किया इस बात पे। अच्छा, आप पहले इस नतीजे पे, बस मेजॉरिटी इज एग्रीड विद यू ऑन दिस पॉइंट। इससे अब तो फैसल बोझ आप पर बढ़ता जा रहा है। सर मैं 1 मिनट में फैक्ट्स कम पे, फिर मैं रीडिंग ऑफ द जजमेंट पे आ रहा हूं। इस एडमिशन से जो आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ने कहा है कि वो आपको ज्वाइन ही नहीं कर सकते थे, इस पे एक सवाल बनता है, वो मैं आने वाले जी प्लीज, मैं भी मेजॉरिटी जजमेंट पे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब एक तो ये कहा कि SIC को नहीं मिल सकती, फिर मेजॉरिटी ने एंड 3 of the members in the minority said that PTI is entitled to this. Now the disagreement between the 11, first the disagreement between the majority and his lordship's judgment as signed by his lordship Chief Justice Qazi Faiziza as he was then, is that these are some of them, ये common बात है, are PTI affiliated independents
should be recognized as PTI members. 10 judges or 8, 11? 10 judges. Yes. 2 plus 8. अच्छा ठीक है 8 or 10, 11 actually have said this, that yes, PTI contested elections through these independent members. 11 have said that PTI is entitled to reserve seats. Now the disagreement occurs that as far as the majority is concerned, they have said that all 39 are automatically PTI and 41 independents have been given the option with a timeline to decide whether they want to join PTI or not. अच्छा फैसल Why they were not declared directly as मैं उस पे भी आता हूँ। फैसल साहब मेरा सवाल यहाँ है जो इसके जवाब इसी में बनता है, आपने देना है कौन सी पीटीआई तो अंदर थी नहीं। पीटीआई ने जनरल इलेक्शन जो था 8 फरवरी को उसमें आना था जी, उसमें अगर वो आते बैक्ड बाय पीटीआई और उधर ये कंफ्यूजन होती कि ये पीटीआई के हैं या इंडिपेंडेंट है, उन्होंने कुछ भी क्लेम नहीं किया, वो क्वाइटली आके बैठ गए कि इंडिपेंडेंट उनको डिक्लेयर कर देंगे। रिजर्व सीट्स वाले किस तरह एक पार्टी को अंदर लेकर जा सकते हैं जो ऑलरेडी नहीं है। मेजॉरिटी और बाकी 3 जजेस ने होल्ड किया है कि नहीं वो थे, क्योंकि ये पीटीआई कैंडिडेट, ये पीटीआई के कैंडिडेट थे ना, वो जो 8 फरवरी को जीत के अंदर आए थे, मेजॉरिटी उनकी आई थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, उन्होंने पार्टी को इंट्रोड्यूस करना था। वो 11 जजेस ने कहा है कि उनमें से एक तादाद, अब वो तादाद में डिसएग्रीमेंट है, एक तादाद जो है वो पीटीआई कैंडिडेट थी। ये तो आप उधर एक मिनट So all 11 have held that PTI is entitled to reserve seats, not SIC. Now the disagreement occurs. उसमें एक रीजन ये भी था कि PTI had already submitted its list of reserve candidates along with nomination papers of the reserve candidate. वो contest कर रहे थे, उसमें से शायद गौर साहब उसमें he is still elected member of PTI. जी, he is neither independent nor SIC. जी। गौहर साहब तो पहले 8 फरवरी पे जीत के आए थे ना जी, उनकी पोजीशन का क्या पता, मतलब ठीक है ही इज चेयरमैन ऑफ द पार्टी, लेकिन फॉर्म उन्होंने कैसे भरा था एज ए पीटीआई? वो मैं आता हूँ, वो सलमान एक मिनट एज ए PTI था। लेट मी जस्ट कंप्लीट। आप वो पोर्शन पढ़ दीजिए मेजॉरिटी जजमेंट का, मैं उसी पे आ रहा हूँ, बस मैं एक चीज कंप्लीट कर लूं। डिसएग्रीमेंट इस बात पे है जो मेजॉरिटी जजमेंट में भी आता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु विल बी कंसिडर्ड टू बी पीटीआई एफिलिएटेड इंडिपेंडेंट्स, और वो अगर नंबर चेंज होता है तो ये 78 सीट सारी की सारी पीटीआई को नहीं मिलती, इस पे डिसएग्रीमेंट है। फिर जो इंडिपेंडेंट्स के लिए जो 41 मेजॉरिटी जजमेंट ने का एक टाइमलाइन और प्रोसेस लेट डाउन किया था, वो बाकी जजेस ने नहीं माना,